हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सीटेट की परीक्षा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे और परीक्षा देने के लिए 20 अगस्त को सेंटर पर पहुंचेंगे। तो इस परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके बीच शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 अगस्त को ही सीटेट की परीक्षा होने वाली है और इस बार ऑफलाइन होने वाली है, ऑनलाइन नहीं होने वाली है। ऐसा किस वजह से हुआ ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन हाँ यही सही है कि ऑफलाइन इस बार एग्जाम होगा। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा देने जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि आप कोशिश करिएगा कि जहां पर आपका सेंटर पड़ा हुआ है, यानी सेंटर की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सेंटर उनके घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो किसी का 20 किलोमीटर दूर है, तो किसी का 50 किलोमीटर दूर है, तो किसी का इससे अधिक दूर सेंटर दिया हुआ है। तो दूरी कोई भी हो मायने ये नहीं रखता है। आप कोशिश करेंगे कि सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जब आप किसी साधन से परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंचते हैं तो रास्ते में आप थका हुआ महसूस करते हैं, आप तुरंत पहुंचेंगे और तुरंत परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप परीक्षा देने लायक नहीं रहते हैं। इसलिए वो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आप हो सकते हैं या मैं हो सकता हूं या कोई हो सकता है, लेकिन करना यह है कि सेंटर पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद क्या करना है, पहले कुछ समय आराम करना है। इससे क्या होगा कि जब आप ट्रेवल किए रहते हैं तो जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो शांत नहीं रहती हैं, बल्कि गतिशील हुई रहती हैं, और जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो कुछ समय तक ये सिलसिला जारी रहता है। ऐसा लगता है कि अभी हम गाड़ी पर ही चल रहे हैं, अभी हम यात्रा ही कर रहे हैं। इसलिए वो कोई भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, परीक्षा देने योग्य नहीं होते हैं। अतः कोशिश करें कि आपको परीक्षा सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। साथ ही जब परीक्षा स्टार्ट होने को होता है तो आप कोशिश करेंगे कि आप जो है अपने आप को एकदम रिलैक्स मूड में रखें। किसी प्रकार का कोई टेंशन, झंझट, ये चीजें माइंड में सेट करके नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि माइंड में निगेटिव बातें आने लगती है और जिस प्रश्न का उत्तर देने वाले भी होते हैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, अतः वह छूट जाता है, फिर उसका प्रभाव रिजल्ट में दिखाई देता है। परीक्षा हॉल में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिखाई देता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप वहां बैठ के, वहां पढ़ के, वहां सोच के, वहां समझ के उसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है ये एक जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है कि इसमें जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, अधिकांश क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे पेडागोजी भी होता है, इसके अलावा हिंदी का जो क्वेश्चन होता है और भी बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स मूड करके और ध्यान से पढ़ के और उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे हिंदी में गद्यांश देता है, और होता क्या है, गद्यांश को पढ़ते समय अभ्यर्थी अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते हैं, अतः वो गड़बड़ हो जाता है। यानी कि ध्यान से गद्यांश को पढ़ें तो जितना प्रश्न होता है आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको रिलैक्स मूड में रहना है, जितनी चीजें आती हैं उसको बढ़िया से अप्लाई करना है। एक मुख्य बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप परीक्षा देने जाएं, परीक्षा हॉल में बैठें, तो अपने आप को एक आम नागरिक, एक आम आदमी समझ के नहीं परीक्षा दें, क्योंकि आप एक टीचर बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। अतः आप अपने आप को टीचर समझें। तो जब आप अपने आप को टीचर समझेंगे तब पता चलेगा कि जब हम एक टीचर हैं तो हमें छात्रों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर और आपको प्रश्नों का जवाब देना है। ऐसा करने से अधिकांश प्रश्न का उत्तर जो है सही होता है। साथ में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं। जो प्रश्न पॉजिटिव होता है आप उसका उत्तर भी पॉजिटिव रूप में खोजेंगे तो वह उत्तर सही होता है। अगर प्रश्न निगेटिव होता है तो उसका
उत्तर निगेटिव रूप में खोजेंगे तो वह उत्तर सही होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो परीक्षा से जुड़ी हुई रहती हैं और परीक्षा से पहले जब इस तरह की बातों की जानकारी होती है तो परीक्षा आसानी से दिया जाता है, परीक्षा आसानी से दे पाते हैं और इसका रिजल्ट भी स्पष्टतः प्राप्त हो पाता है। तो अंत में एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं, परीक्षा जब देते हैं तो परीक्षा देने के दौरान ही उनके माइंड में ये बातें चलती रहती है कि हम इस परीक्षा को पास कर पाएंगे कि पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी इसको मूर्खता समझा जाएगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठ करके आप पास और फेल की गणना नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझेंगे, परखेंगे, जानेंगे, देखेंगे, तब जाकर के सही जवाब दे पाएंगे, तभी बाद में उसका रिजल्ट आ पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अंत में यही कहेंगे कि भाई आप परीक्षा हॉल में बैठे तो ये ना सोचें कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। आपका जो कर्म है आप कर्म करिए, जब आप अच्छा कर्म करिएगा तो फल आपके घर पहुंच जाएगा।